ठीक है ना। अब देखिए माशाल्लाह से ये आप लोगों ने सारा ये दुआ फातिमा बच्ची इसने सबसे एंड में काम भेजा है, लेकिन बहुत आला जबरदस्त। और देखिए डिफरेंशिएशन, इसके ऊपर ये जो है, ये मैंने बॉयज के काम गर्ल्स को भेजेंगे, देखें कि बॉयज भी माशाल्लाह से जबरदस्त तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं माशाल्लाह। ठीक है ना। इसी तरीके से ये और बच्चियों के काम, ये जो हमने सेकेंडरी क्लास ली थी उसका भी स्टूडेंट ने काम भेजा है। देखेंगे कि जबरदस्त ड्राइंग्स की मैंने वैसे शेयर कर दी है आपको ग्रुप पे, कि आप एक दूसरे के काम को देख सकें, और ना कि सिर्फ काम देखना। देखिए कितनी जबरदस्त खदीजा ने जो है वो ड्राइंग का कॉन्सेप्ट लिया है, कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट, यानी कि इन्होंने पैरामिड के कॉन्सेप्ट को, पैरामिड कॉन्सेप्ट किसे कहते हैं, ब्रॉड बेस्ड टू नैरो बेस्ड। अब नैरो बेस्ड में इन्होंने टॉप पे क्या रखा है कि एक यूकैरियोट सेल है, प्रोकैरियोट सेल है, और जितना नीचे जा रही है उसको खोलते चले जा रहे हैं कि प्रोकैरियोट्स के अंदर ये चीज होती है तो यूकैरियोट में ये होती है, यूकैरियोट में ये होती है तो प्रोकैरियोट्स में ये चीजें होती है। ठीक है ना। यानी कि देखिए कॉन्सेप्चुअल बेस्ड मॉडल इन्हीं को कहते हैं। ये जो मॉडल हम बनाते हैं इससे होता क्या है कि हम बड़ी बात बहुत आसान तरीके से समझा देते हैं। इसको बनाने में तो टाइम लगता है, इसको बनाने में थोड़ी मुश्किल आती है, लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है ना वो बहुत जबरदस्त होता है, अपनी जात के लिए भी और दूसरों की जात के लिए भी। माने कि देखिए कितनी अच्छी दीदा जेब पिक्चर लग रही है, और आपका देख के दिल चाह रहा है कि जनाब एक तरफ यूकैरियोट सेल बना है तो प्रोकैरियोट्स और पिरामिड से इसको जो है ना वो डिफाइन और डिस्क्राइब किया गया। दिखाने का मकसद ये है कि ताकि सब भी इस चीज से बेहतरीन आइडियल है। खदीजा मार्वलस बहुत अच्छा काम करती है, दुआ बहुत बहुत अच्छा करती है, मदर जमाली उसमें बड़ा अच्छा कर रहे हैं, और मारिज ने बड़ा अच्छा काम करके दिखाया है, और भी माशाल्लाह दूसरे लड़के जो है वो बेहतरीन कर रहे हैं। ये हमारा इंटर का कि जो हमने हार्मोन्स जो हमने डिस्क्राइब किए थे, खैर आप तो फर्स्ट ईयर के हैं सारे। अ, देखिए ये एक डायग्राम बनाई है किसने, वरीशा ने। ठीक है ना। अब वरीशा इसकी अगर सेंटर के अंदर कलरिंग डिफरेंट कर लेती, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड को अलग कलर दे देती, राइबोसोम्स को अलग कलर दे देती, प्लाज्मिड्स को अलग कलर दे देती, ठीक है ना, पेली को अलग कलर देती, फ्लैजिला को अलग कलर देती, तो ये और बेहतरीन खुल के सामने आता। ठीक है, लेकिन बहुत अच्छी और बेहतरीन एफर्ट्स इन्होंने किए हैं। सुन रहे हैं आप सब, मुझको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। स्क्रीन शेयर हो रही है, बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं? यस सर। अच्छा देखें, ये काम बड़ा जबरदस्त अरीबा अलीम ने माशाल्लाह हर दफा अच्छा काम करती हैं, और उन्होंने बहुत जबरदस्त और वेल इलिस्ट्रेटेड, इलिस्ट्रेटेड किसे कहते हैं, बेहतरीन मिसाल के साथ समझाना, इसे इलिस्ट्रेशन कहते हैं। तो बहुत अच्छी इन्होंने जो है वो डायग्राम बनाई और उसको बहुत अच्छा इलिस्ट्रेट किया। उसकी डिस्क्रिप्शन भी, यानी कि आपको एक साथ बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर भी नजर आ रहा है, मार्फोलॉजी भी समझ में आ रही है, और फिजियोलॉजी भी उसके पार्ट की समझ में आ रही है। ठीक है ना। इसे कहते हैं जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स के ऊपर काम करना। ठीक है। बाकी ये दोबारा एक काम किया है जनाब लैलाफ जरवार ने, इंटर की स्टूडेंट है, हार्मोन्स के ऊपर। ठीक है, ये तो हमारे डायग्राम्स आ गए। इसी तरीके से हमने बॉयज का भी मैं आपके साथ काम जो है वो शेयर कर दूं कि बॉयज ने भी माशाल्लाह जबरदस्त तरीके से अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए बेहतरीन काम किया बॉयज ने। बॉयज के ग्रुप पे आ जाते हैं जनाब। ठीक है, बॉयज के ग्रुप के अंदर भी माशाल्लाह देखिए ये काम कितना जबरदस्त काम किया है, और ये सबसे आखिर में सनाउल्लाह ने भेजा है स्टूडेंट ने, और इसके अंदर भी उन्होंने एक बड़ी अच्छी डायग्राम एंड में, ये भी अच्छी बनाई है। दूसरी एक और बड़ी अच्छी पिक्चर इन्होंने ये देखा, इसको देखें डिफरेंट कलर से भी शो किया उन्होंने, और समझ में आ रहा है कि बैक्टीरिया के अंदर हमारे पास कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी प्रोकैरियोट सेल काफी बेहतर तरीके से इसके अंदर जो है वो अंडरस्टैंड हो रहा है। ठीक है। और अगर हम और पीछे जाएं तो ये देखें, ये काम किया, ये हार्मोन्स पे काम किया है किसने, ये गर्ल्स का काम जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, गर्ल्स की कुछ पिक्चर्स आ गई, ये गर्ल्स जो मैंने आपको शेयर किया काम, ये गौतम ने काम किया है बहुत अच्छा। और इंटर के अंदर हार्मोन्स की डिस्क्रिप्शन इन्होंने दी हैं, लेकिन गौतम ने क्या किया है कि इसको एक सिंपली जो हमारा ट्रेडिशनल तरीका है जैसे नोट्स बनाते हैं कि ये हेडिंग हो रही है उसकी राइटिंग, उसको थोड़ा सा इन्होंने अप्लाई किया, इनोवेटिव तरीके में आए, थोड़ा सा डायग्रामेटिक वे में आए, थोड़ा सा पिक्चराइजेशन के अंदर आए। ठीक है ना, ताकि ज्यादा वेल स्टडी हो। बहुत जबरदस्त ये भी उन्होंने बेहतरीन एफर्ट करी। ये मारिज का काम है, मारिज ने ये डायग्राम देखिए कितनी जबरदस्त बनाई है।
और ये छोटी शीट पे नहीं, कुछ मुझे लग रहा है बड़ी शीट पे बनी हुई डायग्राम, और उन्होंने बाकायदा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया दिखाया है, और उसमें डिफरेंट कलरिंग भी की है, एनवेलप भी नजर आ रहा है वाज़ेह तौर के ऊपर, पिलाई भी नजर आ रही है, और बहुत सारे ऑर्गेनल्स हमें वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है। ठीक है, देखिए कलेक्टिवली एफर्ट्स कितना अच्छा असर डालती हैं इंसान के ऊपर। ये मदर जमाली ने माशाल्लाह दोनों काम किए हैं, फर्स्ट ईयर का भी किया है और इंटर का भी किया है। उन्होंने हार्मोन्स के वाले काम किया है और बैक्टीरिया का, देखें ये बैक्टीरिया की डायग्राम भी उन्होंने दी है। और उसको ऐसे देखें, डायग्राम को ज्यादा खूबसूरत बनाने से हमें वो नहीं है, लेकिन जितनी खूबसूरत होगी उतना आप उसके अंदर मैटर डिफाइन कर सकते हैं, उतनी अट्रैक्टिव होगी, उतनी इंफॉर्मेटिव होगी, और जितनी इन्फॉर्मेशन होगी उतने आपके पास मालूमात होगी, आप बेहतर तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं प्रॉब्लम का। ये भी काम मदर जमाली ने बड़ा जबरदस्त किया। ठीक है, ये हमारे पास किसी गर्ल्स का काम होगा जो मैंने आपको पीछे शो करा चुका। ठीक है बच्चा, तो ये हो गए आप लोगों के होमवर्क जो आप लोगों ने माशाल्लाह कल से अब तक में दी है। ठीक है, अच्छी बात है, दे रहा है दुरुस्त आया, देखें सबने माशाल्लाह काम किया, खुशी की बात ये है। आगे चलते हैं अपनी आज की क्लास की तरफ। ठीक है बेटा, क्लास स्टार्ट करें। Yes, sir. Yes, sir. जी सर। शेयर पे आ जाते हैं हम, और आ जाते हैं हम अपने किसके ऊपर, चैप्टर नंबर 5 बैक्टीरिया की, अपना चैप्टर नंबर 6, गलत पेज पे, चैप्टर नंबर 6। ये डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया शो हो रही है, डाइवर्सिटी ऑफ बैक्टीरिया शो हो रही है बेटा आपको? बैक्टीरिया शो हो रही है। जी, Discovery of bacteria show रही है। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया हो रही है। डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, हो रही है ना? Yes. बस ठीक है, डिस्कवरी ऑफ बैक्टीरिया हम पढ़ चुके हैं, और बैक्टीरिया की शक्ल भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, अक्यूरेंस ऑफ बैक्टीरिया, अक्यूरेंस किसे कहते हैं जनाब, जरा आ जाते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्ब इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अक्यूरेंस कहते हैं प्रेजेंस को, मौजूद होने को। लिख लें अपने पास ना वर्डिंग में, अक्यूरेंस मतलब होना, मौजूद होना, किसी जगह पर, किसी प्लेस के ऊपर किसी चीज का होना क्या कहलाता है? अक्यूरेंस कहलाता है, होना। ठीक है, अब वो कह रहा है कि व्हाट इज द अक्यूरेंस ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की अक्यूरेंस कहाँ कहाँ मौजूद है? बैक्टीरिया की अक्यूरेंस हर जगह है, हर जगह। लिखा दे, लिखे वर्ड लिखा, दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इन एयर, इन लैंड, इन वाटर, ऑयल ड्रॉपलेट्स, फूड, decaying organic matter, plants, man and animals, even in all surfaces, surfaces मतलब हमारे मोबाइल के ऊपर भी है, हमारे फर्श के ऊपर भी है, हमारे जिस्म के ऊपर भी है, हर जगह बैक्टीरिया की एक खातिर खा क्वांटिटी मौजूद है, हमारे जिस्मों पर मौजूद है। अब आप कहाँ तक बैक्टीरिया से बच सकते हैं? ये अल्लाह की मेहरबानी है कि उसने हमें बचाया हुआ, कि हमारे पास इम्यून सिस्टम उसने दिया हुआ है, और इम्यून सिस्टम हमारा इस सिस्टम, इस पैथोजन के अगेंस्ट अच्छी खासी फाइट करता है, जो हम 99%, 95% सेहतमंद रहते हैं, कभी कभार 2-4-5% हम बीमार पड़ते हैं। ठीक है ना, और ये इम्यून सिस्टम ना कि सिर्फ बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई सबसे लड़ता है। जिस तरह बैक्टीरिया हर जगह मौजूद है, कमोबेश वायरस भी इसी तरह हर जगह मौजूद है। The virus is present each and everywhere as well the bacteria is present. ओके, हो गई बात? तो इसका मतलब है इनसे हम छुटकारा नहीं पा सकते। याद रखिए, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ, इनसे हम छुटकारा नहीं पा सकते। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि हम सारे बैक्टीरिया और सारे जितने भी माइक्रोब्स हैं, माइक्रोब्स किसे कहते हैं हम? जो माइक्रोस्कोप से नजर आता है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो है, वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगल स्पोर्स हैं, एंटीबॉडीज हैं बहुत सारी। इनसे हम छुटकारा, हाँ, इनसे बचाव कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं, एहतियाती तदबीर कर सकते हैं। ठीक है जनाब, their kinds and the number are vary according to the locality and the environmental condition। यानी कह रहा है कि जो बैक्टीरिया की डाइवर्सिटी की तरफ जा रहा है, डाइवर्सिटी मतलब बिखराव, फैलाव, वैरायटीज, क्वांटिटीज, यानी कि बैक्टीरिया की हमारे पास कितनी किस्म की वैरायटीज मौजूद हैं, क्वांटिटीज मौजूद हैं। ठीक है ना, कितने कितने किस्म के बैक्टीरिया मौजूद हैं। सम बैक्टीरिया आर द ऑलवेज प्रेजेंट इन द कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द नॉर्मल नेचुरल फ्लोरा।
कह रहा है कि अच्छा यहाँ से एक बेनिफिशियल बात भी कर दी, कह रहा है कि बैक्टीरिया नुकसानदेह नहीं है, फायदेमंद भी है, कि कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स द कंट्रीब्यूशन एंड द प्रोपोगेशन ऑफ द नेचुरल फ्लोरा, कि जो हमारा फ्लोरा कहते हैं प्लांट्स को, मतलब प्लांट्स के प्रोपोगेशन के अंदर भी बैक्टीरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि जब माइक्रोराइजा कंडीशन में आता है और रूट्स में रहता है प्लांट के साथ, तो वहां डिकम्पोजिशन भी करता है ऑर्गेनेल्स की, डेड ऑर्गेनिक मैटर की, तो उस डिकम्पोजिशन से सॉइल फर्टाइल होती है, सॉइल फर्टाइल होती है तो पौधों को फायदा होता है। ठीक है, ये भी आगे डिस्कस करते रहेंगे। तो पता लगा बैक्टीरिया सिर्फ नुकसानदेह नहीं है, फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है, जिसके दोनों ही चीजें, लेकिन वायरस सिर्फ और सिर्फ नुकसानदेह था। ठीक है, डिफरेंस भी है, जरा याद समझते रहे। अदर present in the specific environment such as a hot spring, alkaline, acidic soil, highly saline environment is highly polluted soil and water। यानी क्या कह रहा है कि बैक्टीरिया इतनी खतरनाक चीज है, और से समझिएगा, बैक्टीरिया इतनी खतरनाक चीज है कि शदीद ठंड हो तब भी बच जाता है, शदीद गर्मी हो तब भी बच जाता है। अल्कलाइन यानी कि बिल्कुल ठंडा और ये होता है ना एसिड और बेस, ठीक है ना, शदीद एसिडिक एनवायरनमेंट हो, पीएच जिसको हम कहते हैं नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन, जो हम पीएच नापते हैं, यानी कि तेजाबियत नापते हैं, आसान उर्दू में हम बात करें तो जितनी तेज तेजाबियत होगी तब भी बहुत सारे बैक्टीरिया जिंदा रह जाते हैं। इससे जितना बिल्कुल तेजाबियत ना हो, ठंडा हो, नॉर्मल हो, प्लेन वाटर हो या दूध हो जो बिल्कुल अल्कलाइन है, उसके अंदर भी बैक्टीरिया सर्वाइव करता है। शदीद स्प्रिंग का सीजन हो, गर्मी, लेकिन सारे नहीं, हर बैक्टीरिया की अपनी अपनी एनवायरमेंटल कंडीशंस है, कुछ सर्वाइव करते हैं, कुछ सर्वाइव नहीं करते। लेकिन बैक्टीरिया बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनिज्म है यूनिसेलुलर होने के बावजूद। अब जैसे हम लोग बैक्टीरिया कह रहे हैं तो आपके दिमागों में वो सारी चीजें आ रही हैं जो आपने बनाई है। बनाने का मकसद ये था आप लोगों से कि अब जब हम बात करें ना बैक्टीरिया, तो आपके दिमाग के अंदर एक सेकंड के अंदर बैक्टीरिया का पूरा स्ट्रक्चर, उसके बॉडी के पार्ट्स और उसकी बॉडी के पार्ट्स के काम, मार्फोलॉजी, आपके एक लहजे में, एक वर्ड के अंदर पूरे दिमाग के अंदर से क्रॉस हो जाए, क्योंकि आपने हाथ से उसको बनाया है, उसको लिखा है, उस पर तवज्जो दी है, उसको समझने की कोशिश की है, तो अब आपके लिए वो बैक्टीरिया बड़ा आसान हो गया। रेदर देन दिस कि अगर इससे पहले हम गुफ्तगू करते हैं तो फिर जैसे आम आदमी के साथ करते हैं ऐसे आपके साथ करते हैं, लेकिन अब आपका लेवल दूसरों से मुख्तलिफ है क्योंकि आपने इस टॉपिक के ऊपर मेहनत कर ली है और मजीद करना है। ठीक है जनाब, स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया के अंदर हम पढ़ चुके हैं। साइज देख लेते हैं इसका, जो आपने अब तक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाया इतने बड़े बड़े, वो इतना बड़ा हमारा माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आता है। असल में उसका साइज कितना है? 0.1 to 600 माइक्रोन मीटर, म्यू मीटर भी कहलाता है, म्यू फॉर माइक्रोन, ये जो साइन बना हुआ है एमयू का, ऐसे घूम के जो बना हुआ है, ठीक है ना। और द सिंगल डायमेंशन बैक्टीरिया इज वेरी वेरी इन द साइज, मतलब ये इसका मिनिमम, ये साइज रेंज है 0.1 to 600 माइक्रोन मीटर। वेरी, VARY, वेरी मतलब डिफरेंट, मुख्तलिफ है साइज के अंदर। मच इन द, और दूसरी चीज शेप के अंदर भी मुख्तलिफ है, शक्ल सूरत में भी मुख्तलिफ है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट फॉर एग्जाम्पल द नंबर इज द जीनस इज द माइकोप्लाज्मा, जो सबसे छोटी साइज की जो बैक्टीरिया है वो माइकोप्लाज्मा है, जिनका साइज क्या है 100 to 200 माइक्रोन मीटर, यानी कि बिल्कुल शुरुआती इन डायमीटर सर्किल में, ठीक है। Approximately size, the largest virus is the pox viruses, is a small pox, chicken pox, Escherichia coli, and the bacilla of the about the size 1.1 to 1.5 micron, और ये इनकी डिफरेंट रेंज आपके सामने इन्होंने बैक्टीरिया की बता दी। बुक आपके साथ है, पढ़ते रहिएगा, इसको समझते रहिएगा। शेप ऑफ द बैक्टीरिया हमारी एक और क्लास, हम मसलन आज हम दो चीजें पढ़ रहे हैं, याद रखें। अक्यूरेंस कहाँ मौजूद है, ये बात हमने पढ़ ली। दूसरा हम पढ़ रहे हैं कि वैरायटी ऑफ द बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन, यानी कितने किस्म के बैक्टीरिया, जैसे हमने वायरस को पढ़ा था, और वायरस को पूरे अच्छी तरह स्ट्रक्चर को समझने के बाद आपने डायग्राम बना ली थी, उसके बॉडी पार्ट्स को पढ़ लिया था, उसके लाइफ साइकिल को समझ ली थी, फिर आपने उसकी क्लासिफिकेशन की। इसी तरीके से बैक्टीरिया की हम शक्लों, सूरत और मार्फोलॉजी पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ रहे हैं कि कितने किस्म के बैक्टीरिया होते हैं, मतलब वी आर गोइंग टू स्टडी द क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया, और किन किन बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया गया, ये भी हम स्टडी करेंगे। लेकिन किन, जिस तरह हमने बैक्टीरिया को, जिस तरह हमने वायरस को दो हिस्सों पे क्लासिफाई किया था, वायरस को दो बेसिस पे क्लासिफाई किया था। एक बेस क्या थी वायरस की क्लासिफिकेशन की? न्यूक्लिक एसिड, दूसरा मार्फोलॉजी। या बैक्टीरिया को किस, अब देखिए बैक्टीरिया के अंदर बहुत डाइवर्सिटी है, जरा समझिएगा बात।
बैक्टीरिया बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई ऑर्गेनिज्म है। अब इस बैक्टीरिया को तकरीबन भी 5 डिफरेंट बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया गया, 5 मुख्तलिफ बेसिस पे क्लासिफाई किया, जो आपकी बुक में, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक के अंदर मौजूद है। नंबर 1, पहली चीज जो यहाँ लिखी हुई आपके सामने, शेप ऑफ द बैक्टीरिया, यानी मार्फोलॉजी, शक्लो सूरत, बनावट, साख्त के हिसाब से। पहली चीज क्या हो गई? मार्फोलॉजी, स्ट्रक्चर। दूसरी चीज क्या हो जाती है? बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन, ये खाता पीता कैसे है। ठीक है, न्यूट्रिशन के अंदर ऑटोट्रॉफ भी है और हेटरोट्रॉफ भी है। वायरस के अंदर नहीं थी, क्यों? वायरस न्यूट्रिशन लेता ही नहीं है। वायरस क्योंकि जिंदा ही नहीं था, इसलिए खाता पीता ही नहीं था, तो इसलिए वायरस के अंदर यह क्लासिफिकेशन हो भी नहीं सकती थी। ठीक है, समझ के पढ़ेंगे तो बहुत सारी बातें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। तो दूसरी कौन सी हुई? बैक्टीरिया की न्यूट्रिशन, खुराक के बेस पे खाता है। हेटरोट्रॉफ है, ऑटोट्रॉफ है। हेटरोट्रॉफ है तो कौन कौन से मोड है? ऑटोट्रॉफ है, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे। पहली होगी मार्फोलॉजी, दूसरी होगी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तीसरी होती है रेस्पिरेशन की बेस पे, क्योंकि ये एरोबिक भी है और एन एरोबिक भी है। ठीक है, चौथी बेस है ट्राइकस फ्लैजिला, रखने की बेस के ऊपर। देखिए लिखते जाए क्योंकि आपने इसका होमवर्क करना है बाद में, कि ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लैजिला, जिला कंटेनिंग की बुनियाद पर बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन। ठीक है जनाब, इसी तरीके से आपके पास तो ये 4 बेसिस, कम से कम 4 बेसिस और भी हो सकती है। हाँ, सबसे पहले जो हो गई थी क्या? यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जो आज मौजूद है, प्रेजेंट है। आर्की बैक्टीरिया जो पहले कभी थे, अब मौजूद नहीं है। ठीक है जनाब, और यू बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकैन इनके सेल वॉल में होता है। लिख लें इस चीज को जरा, ये यू बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकैन एक केमिकल सब्सटेंस होता है यू बैक्टीरिया की सेल वॉल में, जबकि आर्की बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकैन मौजूद नहीं होता। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन द यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। अब देखिए कुछ बैक्टीरिया की शेप आपको उन्होंने ये दिखा दी पंजाब बुक बोर्ड ने। हेलिकल स्पाइरिला, पहली वाली, कि ये इस तरीके की और टेढ़ी मेढ़ी सी है। स्पाइरिला मतलब स्प्रिंग लाइक, टेढ़ी मेढ़ी, घूमी फिरी, स्क्रू लाइक भी कहते हैं इसको। ठीक है ना, स्प्रिंग की तरह। दूसरी रॉड लाइक बैसिलस, लंबी लंबी शेप, जो आपको लंबी शेप नजर आ रही है। स्पेरिकल कोकाई, स्पेरिकल मतलब राउंडेड या थोड़ी सी सर्कुलर, अंडे जैसी शेप, स्पेरिकल शेप, यानी कि मार्फोलॉजी की बुनियाद पर बैक्टीरिया को इन्होंने शेप किया। देखिए ये आगे देखो, कोकाई नंबर 1 पहली, COCCI, कोकाई, कोकाई मतलब राउंड, सर्कुलर। अब सर्कुलर के अंदर कह रहा है डिप, एक तो सिंपल जो अकेली है इसे कहते हैं मोनोकोकस, अकेली जो है। लेकिन अगर ये दो आपस में साथ मिले में तो क्या कहलाते हैं? डिप्लोकोकस। डिप्लो मतलब डाई, डाई से निकला 2। ठीक है, तो डिप्लोकोकस, डाई मतलब 2, कोकस मतलब सर्कुलर या स्फेरिकल बॉडी। तीसरी इसी की शेप है कोकस की, स्ट्रिप्टोकोकस। स्ट्रिप कहते हैं चेन को। ठीक है, स्ट्रिप कहते हैं चेन को, लंबी सी चेन बनती है। कम से कम 3 होने चाहिए चेन में, तब स्ट्रिप्टो में कॉल होगा। लेकिन अगर 3 से 1 भी कम हुआ और 2 हुए तो फिर वो डिप्लोकोकस में चला जाए। ओके हो गई बात। तीसरी शेप नीचे वाली शेप में आ जाए, ये भी कोकस की शेप। ये रहा टेट्राड, 1 2 3 4। अगर 4, 2 ऊपर और 2 नीचे आपको शेप नजर आ रही है, ऐसे मिले हुए नजर आ रहे हैं, तो दैट इज नोन एज द टेट्राड। ओके, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा पैक दूध, इसलिए कहते हैं टेट्रा पैक दूध के जो डब्बे की 4 लेयर्स होती है। ठीक है ना, जब डब्बे को फाड़ के देखेंगे ना, अंदर वाली चमकीली, ऊपर वाली प्रिंटेड, और उसके बीच में भी 2 लेयर्स होती है, इसलिए उसको टेट्रा कहते हैं, टेट्रा पैक। यहाँ टेट्राड क्यों हो रही है? क्योंकि 4 जो है ना आपके पास बैक्टीरिया है, 2 ऊपर और 2 नीचे। ठीक होगी बात। इसी तरीके से हमारे पास अब कौन सी आ जाती है? सारसीना। सारसीना किसे कहते हैं? ये भी कोकस की शेप है। लेकिन क्या कह रहा है, जब एक टेट्राड, ये टेट्राड है लेफ्ट पे आपके जो बना हुआ है, ये टेट्राड, जब टेट्राड 2 आपस में मिल जाए, फ्रंट से और बैक से, यानी कि टोटल 8 हो, लेकिन 4-4 के ग्रुप में, यानी कि 2 टेट्रा आपस में मिल जाए फ्रंट और बैक से, उसे कहते हैं सारसीना।
ये सब की सब हमारे पास किसकी थी? कोकस की है। और एक और कोकस की हमारे पास नीचे आ रही है, स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलो, STAPHYLO, स्टेफाइलो। स्टेफाइलो किसे कहते हैं? बंच को, जैसे अंगूर का गुच्छा, बंच को, क्लस्टर को, गुच्छे को कहते हैं। अब यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया एक साथ मिल के बैठे हुए हैं गुच्छा बना के, लेकिन सबकी शेप सर्किल है। तो अभी तक हमने सिर्फ एक शेप पढ़ी है बैक्टीरिया की, कोकस। और जो मैं आपको बता रहा हूँ, देखें ये लिखी हुई, ठीक है, ये कोकस लिखी हुई है और इसकी सारी लिखा हुआ, देखें ये डिप्लोकोकस और ये स्ट्रिप्टोकोकस, ठीक है ना। ये सब मैं आपको जबानी बताता हुआ चला आ रहा हूँ, ठीक है, जो यहाँ पर आपके पास लिखी हुई भी है। सबसे आखिर में स्टेफाइलोकोकस, डिप्लो, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, इलिस्ट्रेट कर रहा हूँ, लिखा हुआ सब कुछ है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्या है, कैसे है, क्यों है, किस लिए है, ये भी हम पढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो ये तो हमने सिर्फ बैक्टीरिया की एक शेप पढ़ी, कौन सी? मॉर्फोलॉजी की बुनियाद पे, कोकस, सर्कुलर की बुनियाद के ऊपर, ठीक है। दूसरी आ जाए जनाब, बैसिलस, बैसिली। बैसिलस कहते हैं रॉड लाइक, ये कोकस थी। दूसरी आ गई हमारी बैसिलस रॉड लाइक। बेटा सबको स्क्रीन नजर आ रही है? वॉइस में प्रॉब्लम तो नहीं है? बात समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, हम सेकंड शेप पर आ गए, बैक्टीरिया की बैसिलस। अब एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में आ रही होगी कि हमने जो शक्ल बनाई वो तो बैसिलस की थी, जो भी आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। मैंने थोड़ी सी रॉड रॉड लाइक इस तरह का शेप, ये ऐसा शेप, ठीक है जनाब, मैं बना के दिखाऊं इस तरह का शेप। तो याद रखें, बैक्टीरिया रॉड में हो, सर्कुलर हो, उसके पार्ट्स वही है जो आपने बनाए, ठीक है ना। उसके अंदर बॉडी के पार्ट्स, हर पार्ट का काम वही है जो आपने बनाया, ठीक है। अब आप लिखते हैं, बिल्लियां देखते हैं, कितनी किस्म की बिल्लियां हैं? छोटी, बड़ी, उससे बड़ी, बड़ी मोटी, टाइगर जितनी बिल्लियां, बहुत ही सारी बिल्लियां डिफरेंट शेप्स की होती है। इस तरह बैक्टीरिया भी आपने जितने बनाया है वही शेप है, ठीक है। Bacillus as the rod shape, देखिए ये लिखा rod shape bacteria. Bacillus are the divided into the one plant producing the bacillus. वही अब सिंपल बात आ गई, देखिए ये कोकस की शेप बना दी उन्होंने, ठीक है ना। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि बैसिलस, डिप्लोबैसिलस, डिप्लो इस तरह नहीं होगा, देखिए उन्होंने काट दिया, नो डिप्लो, डिप्लोबैसिलस मतलब एक के ऊपर दूसरा ऊपर नहीं होगा, बराबर में होगा। जैसे ये दो को बताने हो ना, ये है तो उसका ये बराबर में है, इसे कहते हैं डिप्लोबैसिलस। ये बैसिलस एक, डिप्लोबैसिलस दो, स्ट्रेप्टोबैसिलस यानी कि चेन, ठीक है ना। स्टेफाइलो नहीं है इसमें, स्टेफाइलोबैसिलस नहीं है, स्टेफाइलोकोकस है सिर्फ, बंच में, गुच्छे में। देखिए लफ्जों की मीनिंग लिख लेंगे आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। स्टेफाइलो मतलब बंच या गुच्छा, स्ट्रिप्टो मतलब चेन, ठीक है ना। और डिप्लो मतलब डाई, मोनो मतलब वन। ये हमारे पास जो कौन सी लैंग्वेज है हमारे पास, ये ऑक्टाडेस में जो कौन सी लैंग्वेज कहलाती है, यूनी, बाय, डाई भी कहते हैं, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है। इस तरह जो होती है, पेंटागोन भी आप पढ़ते हैं। तो अब इन्होंने बैसिलस की आपको कम शेप दिखाई, बैसिलस की और भी है। बैसिलस की एक और भी जिसे कहते हैं हम पैलिसाइड। पैलिसाइड किसे कहते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ मजीद और भी डायग्राम शो करूंगा कि ये है, इसके ऊपर दूसरा इस तरह आ जाए, फिर उसके ऊपर तीसरा आ जाए, या ऐसे चौथा आ जाए, यानी एक के ऊपर एक हो, हेड टू टेल ना हो, ओवरलैप हो, एक दूसरे के ऊपर हो। जैसे ये एक दूसरे के ऊपर उन्होंने काटा हुआ है ना, इस तरह अगर तीन होंगे तो वो पहले साइड कहलाएंगे। तो ये हमारे पास दूसरी शेप हो गई पहले साइड की। देखिए इन्होंने आगे, देखिए स्पायरीला, बैक्टीरिया आर द स्पाइरली कॉइल्ड, जैसे घूमा हुआ होता है ना, हमारी मच्छर वाली जलेबी जिसको आप कह देते हैं, या जलेबी घूमी हुई होती है, या स्क्रू घूमा हुआ होता है, हुक लाइक घूमे हुए होते हैं। नहीं, हुक तो सिंगल होता है, स्पैरा घूमा हुआ, स्प्रिंग की तरह। स्पायरीला कॉम, अच्छा, स्पायरीला कॉमा कम इन वन ऑफ देयर फॉर्म द विब्रियो। विब्रियो किसे कहते हैं? कॉमा, सिर्फ एक, यानी कि सिर्फ एक पोर्शन बना हुआ ये वाला कॉमा। एंड स्पाइरिलम और द स्पायरोचीट्स भी इनको कहा जाता है, यानी कि स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है। उन्होंने एग्जांपल दे दिए उन्होंने, एज विब्रियो हाइपोमाइक्रोबियम, इसकी एक स्पीशी का नाम, ठीक है। ये भी एक शेप हो गई। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर हम आगे देख चुके हैं, ठीक है ना। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ये आपको एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है,
अब आप देखिए जरा गौर से, मैं क्या बात बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसमें आपको क्या क्या चीजें नजर आ रही है, जरा जल्दी से बता। बैक्टीरिया के बॉडी और उसका फ्लैजिला। शाबाश, और कोई? जल्दी बताएं, बैक्टीरिया क्या क्या चीज नजर आ रही है? बैक्टीरिया देखते हैं और इसमें फ्लैजिला निकल रहे हैं। बैक्टीरिया देख रहे हैं और उसके अंदर से सिर्फ फ्लैजिला निकल रहा है। ये मुझे बताएं, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है या डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर है? माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक कैसे कह सकती हैं आप ये माइक्रोस्कोपिक? सर बैक्टीरिया में होता है माइक्रोस्कोप। ना वो तो ठीक है, बेशक बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, लेकिन आपने जो डायग्राम्स बनाई है वो हैंडमेड बनाई है ना? जी सर। अभी ये हैंडमेड बनी हुई है या ये माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जा रहा है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। ये माइक्रोस्कोप में देखा जा रहा है। हाँ वेरी गुड, शाबाश। क्यों देखा जा रहा है उसका मैं रीजन बता देता हूँ। क्योंकि देखिए आप एक सुपरफिशियल व्यू देख रहे हैं कि आपको पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर इसके अंदर से नजर आ रहा है, ठीक है ना? अब इसको मजीद माइक्रोस्कोप करेंगे तो फिर आप इस बॉडी के करीब चले जाएंगे, आपको सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन हो सकता नजर आना शुरू हो जाए, ठीक है? फिर जब और मैग्निफिकेशन करेंगे, इसका टीएस काटना पड़ेगा, तो फिर आपके इसकी एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर की भी स्टडी कर सकते हैं। फिर उन्होंने आपको अभी पहले ऊपर से स्ट्रक्चर दिखाया कि बैक्टीरिया सादा तरीके से ऐसे नजर आता है जैसे ऊपर से नजर आ रहा है, जैसे आपको किसी का अपने गूगल से अपने घर का नक्शा नजर आता है, बिल्कुल ऐसे ही नजर आ रहा है, ठीक है ना? लेकिन अगर आप अपने घर की छत पर उतर जाएंगे और वहां से नीचे आएंगे तो फिर आप सारी चीजों को देख सकते हैं, ठीक है ना? तो बिल्कुल अभी आपको एक प्लान व्यू दिखा रहा, ऊपर का मैप दिखा रहा, अंदर जाके फिर आपको अब सारी चीजें माशाल्लाह से आपको पता है क्योंकि आप ये सारी चीजें बना चुके हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं। अब देखिए ये सारी चीजें डिस्कस कर रहा है कि सेल वॉल, कैप्सूल, ठीक है ना? सलाइम कैप्सूल होता है इसका, सेल वॉल नीचे बता दिया इसने, ठीक है ना? अब ये ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि एक साइंटिस्ट है निकोलस ग्राम, इन्होंने बैक्टीरिया के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए कि बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन करने के लिए, तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन में आता है, ठीक है? कैसे आता है जनाब? कि उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, स्टेनिंग प्रोसेस, कलरिंग वाला प्रोसेस। तो सिंपली उनको क्या अंडरस्टैंड हुआ कि जनाब कुछ बैक्टीरिया ने पर्पल कलर अपने अंदर एब्जॉर्ब किया और कुछ ने पिंक कलर यानी कि कुछ ने ब्लू कलर लिया, पर्पल लाइक ब्लू, और कुछ ने पिंक लिया, और बाकी सब कलर छोड़ दिए। तो जिन्होंने पिंक लिया उन्होंने ग्राम पॉजिटिव नाम दे दिया, जिन्होंने पर्पल या ब्लू लिया उन्होंने उसको ग्राम नेगेटिव का नाम दे दिया। ये बुनियादी तौर के ऊपर अब उन्होंने बता भी दिया कि ग्राम पॉजिटिव क्या होता है, पॉलीपेप्टिडोग्लाइकन, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था कि सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन मौजूद होता है 50% ऑफ द ड्राई वेट, जबकि यहाँ क्या है, लिपोपॉलीसैकेराइड्स, यानी कि डिफरेंशिएशन भी बता रहे हैं कि ग्राम पॉजिटिव में और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर कितना डिफरेंस। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिपिड कितना है 1 to 4% ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में कितना है लिपिड 11 to 12%, ठीक है ना? ग्राम पॉजिटिव के अंदर आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, ग्राम पॉजिटिव में आउटर मेम्ब्रेन नहीं होती, जबकि इनके पास आउटर मेम्ब्रेन होती है। यानी कैरेक्टरिस्टिक ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की भी डिफरेंशिएशन आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आ गई, ठीक है? कुछ लास्ट मिनट रहते हैं, मैं आपको चाहता हूँ कि ना आपको कुछ डायग्राम शो कर दूं जिसके अंदर हमने, अब देखिए वो न्यूक्लियाइड्स, प्लाज्मिड्स, राइबोसोम, मेसोसोम, ठीक है ना? स्पोर अभी हमने आपको नहीं पढ़ाया, रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे, सिस्ट भी रिप्रोडक्शन में पढ़ाएंगे। अब देखिए ये न्यूट्रिशन अगला चैप्टर शुरू हो रहा है। तो यहाँ तक इन्होंने आपको बैक्टीरिया की शक्ल सूरत और क्लासिफिकेशन, मैं आपको कुछ डायग्राम शो करता हूँ जिसके अंदर हमने बैक्टीरिया की जो है वो क्लासिफिकेशन को जो है ना स्टडी किया। मैंने आने के पिक्चर निकाली है ताकि आपको उससे क्लासिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया अंडरस्टैंड करा सके। बेटा यहाँ तक बात समझ में आ रही है? कोई चीज कंफ्यूजन हो तो बताइए। जी सलाउद्दीन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी वरीश इकबाल, बेटा बताएं तो सही, समझ आ रही है बात? कंफ्यूजन तो नहीं है? जी सर आ रही है। अच्छा ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपके साथ क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया की? जी सर। ये वाली सर आपकी आवाज में आवाज मेरी तरफ से तो बिल्कुल परफेक्ट है।
यस सर। चलो ठीक है। ये सर आ रही है। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास सबसे पहली शेप एस्पेरिकल और द कोकस बैक्टीरिया, मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, टेट्राड, स्टेफाइलोकोकस और सार्सिना, जो मैंने आपको सारी बताई। ठीक है, अब कितने वाजे तौर पर ये डायग्राम आपके सामने शो कर रही है। स्पेरिकल के अंदर कोकस में 1 2 3 4 5 6 किस्म की शेप्स है। ओके, दूसरी आपके पास कौन सी आ रही है? रॉड और बैसिलस। सर पिक्चर शो नहीं हो रही। शो नहीं हो रही? सबके पास नहीं हो रही है सबके पास? नो सर, पिक्चर नो का सर नहीं हो रही। ये सर हो रही है। नहीं हो रही सर। चले आगे चलिए जनाब। सेकंड कौन सी चले? अच्छा आप पढ़ के बताएं ताकि पता लगे मुझे शो हो रही नहीं हो रही। सेकंड बॉक्स में क्लासिफिकेशन का नाम क्या है? सर नहीं हो रही शो। सर पिक्चर पूरी ओपन नहीं हुई भी। जी सर। सर बहुत सारी अब जी सर। अब अब आ गई? यस सर अब आ गई। ये सर आ गई। चले चले ठीक, शुक्रिया। यस सर। अच्छा हम बात कर रहे थे, अब देखिए ये डायग्राम आपको बड़े वाज़ेह तौर पे, जब हमने पिछले आधा घंटे ये 20 मिनट की गुफ्तगू करी है, वो सिंपल आपके सामने मौजूद है ना? हमने देखा स्पेरिकल शेप, स्पेरिकल के ये फोकस की 1 2 3 4 5 ये जो पूरे इस बॉक्स में दिखा रखी है, ये इस बॉक्स में दिखा रखी है। ठीक है, कितनी वाज़ेह तौर पे आपको सारी मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस और सार्सिना, टेट्राड, सारी बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर आपको फौरन 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 नजर आ रही है ना? दूसरी कौन सी है आपके पास? रॉड और बैसिलस, रॉड शेप। ठीक है ना? देखिए कोको बैसिलस भी दे रखी है इसने। कोई बताएगा इसका नाम कोको बैसिलस क्यों रखा? क्योंकि सर ये थोड़ी सी गोल शेप में और थोड़ी बड़ी है, लंबी वेरी है। गुड, क्योंकि दोनों शेप्स इसके अंदर नजर आ रही हैं। बहुत शाबाश। देखिए ऐसे कहते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज। इंशाल्लाह अब इस तरह आप लोग पढ़ते रहेंगे तो आप बहुत सारी चीजें ऐसी भी अंडरस्टैंड कर जाएंगे जो जरूरी नहीं है कि आपने किताब में पढ़ी हो या उस्ताद ने आपको, टीचर ने, मिस ने, सर ने आपको, टीचर ने आपको पढ़ाई। तो इसमें क्यों? क्योंकि थोड़ा सा स्पेरिकल शेप भी है और लंबी भी है, तो दोनों चीजें आ गई। अब देखिए मैं पहले साइड जो आपको बता रहा था, PALISAD, पहले साइड मतलब ओवरलैप टू ईच अदर। ठीक है ना? 4 बैसिलस है, वो यूं नहीं जुड़े हुए, वो यूं जुड़े हुए, यूं है फिर यूं है फिर यूं है फिर यूं है फिर यूं, इस तरीके से जुड़ा हुआ। समझ में आ रही पहले साइड? और अगर देखें डिप्लो है तो डिप्लो की कंडीशन देखें, हेड टू टेल जुड़े हुए हैं, यानी यूं और यूं ऐसे जुड़े हुए हैं। इसका हेड है, इसका टेल है, ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे कहते हैं डिप्लो। और सबसे नीचे देखिए कौन सा है? स्ट्रिप्टोबैसिलस, यानी कि 1 2 3 या 3 से ज्यादा चेन। स्ट्रिप्टो मतलब चेन, बैसिलस मतलब जब रॉड की चेन बनी हुई होगी रॉड लाइक बैक्टीरिया की, तो वो स्ट्रिप्टोबैसिलस कहलाएगी। स्पोर फॉर्मर यानी कि बैक्टीरिया का नाम उसमें दे दिया कि बीच में देखें कहां पर स्पोर बन रहे हैं। अब स्पोर फॉर्मर तो सारे ही सेल होते हैं, कोकस भी बनाएगा, यानी हर बैक्टीरिया ने स्पोर तो बनाना है, जाहिर सी बात है रिप्रोडक्शन करनी है, वो हमारे अगले टॉपिक्स में आएगा। अच्छा नंबर तीसरी, कर्व शेप और द कर्व शेप्स बैक्टीरिया। इन कर्व मतलब घूमे हुए। अब उसके अंदर सबसे पहला है विब्रियो। विब्रियो कहते हैं कोमा शेप, हुक शेप, जिसे आप कोमा लगाते हैं ना, इस तरीके के बैक्टीरिया। और ये यूनी होते हैं, मोनो होते हैं, यानी कि मोनोविब्रियस होंगे। ये डाई, ट्राई, टेट्रा और जो है वो स्ट्रिप्टो, स्टेफाइलो की कंडीशन में नहीं मिलते, याद रखें। ये सिंगल सिंगल मिलेंगे, ठीक है, मोनो कंडीशन में होंगे। विब्रियो देखे 3 बनाए हुए, तीनों अलग बनाए हुए, ठीक है। इस तरह स्पाइरिला, स्पाइरिला कहते हैं वो ऐसा सांप की तरह घुमा फिरा, स्क्रू की तरह घुमा फिरा, ठीक है जनाब। तो इसे कहते हैं स्पाइरिला। और नीचे आगे देखें स्पायरोचीट्स, यानी कि जिनकी स्प्रिंग लाइक कंडीशन बहुत ज्यादा हो, यानी कि बहुत लॉन्ग हो और घूमे हुए हो, ठीक है, लॉन्ग और घूमे हुए हो। ये सारे हमारे पास तरह की बैक्टीरिया की हमारे पास बेसिकली 3 शेप्स, और उन 3 शेप्स की यानी कि कोकस की, बैसिलस की और कर्व शेप जिसको हम कहते हैं स्पाइरिला जिसे कहते हैं, उनकी डिफरेंट शेप्स हमारे सामने बैक्टीरिया की मौजूद है।
तो आज हमने क्या दो चीजें खास तौर पर पढ़ी। अक्यूरेंस ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ कहाँ मौजूद होता है, ठीक है, उससे बचने के तरीके हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। तीसरा, देखें बैक्टीरिया हमें समझ में आएगा तो उससे बचना आसान है। जैसे वायरस समझ में आया था तो हम उससे हम बेहतरीन तरीके से एहतियाती तदाबीर कर सकते हैं, उससे डरना नहीं, उससे बचना है सिर्फ। खौफ और हरास करके नमाजें नहीं छोड़नी, कुरान नहीं छोड़ना, स्कूल जाना नहीं छोड़ना, कॉलेजेस जाना नहीं छोड़ना, सब चीजें दोबारा से सेट हो जाएंगी। लेकिन आप अवेयरनेस रखेंगे तो बेहतरीन तरीके से दोबारा से जिंदगी के सारे काम कर सकते हैं। वबाएं आती रहती हैं, वबाएं जाती रहती हैं, इंसान ने जिंदगी में काम करना होता है, ठीक है। लेकिन इल्म के साथ करेगा और अल्लाह की हिकमत के साथ करेगा तो बेहतरीन तरीके से कामयाबी मिलती है, ठीक है। तो हमने दूसरी चीज क्या पढ़ी, बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन। बैक्टीरिया कितने कितने किस्म के होते हैं शक्लो सूरत के एतबार से, सिर्फ हमने की एक क्लासिफिकेशन पढ़ी है, मार्फोलॉजी, यानी शक्लो सूरत के हिसाब से बैक्टीरिया। आगे हमारे पास न्यूट्रिशन भी आएगी, इसकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हिसाब से पढ़ेंगे, आगे इसका से रेस्पिरेशन के हिसाब से पढ़ेंगे, इसके ऊपर फ्लैजीला देखें सब पे नहीं लगे हुए, फ्लैजीला के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन के हिसाब से भी इसको हमने पढ़ना है, ठीक है जनाब। तो ये हमारी आज की क्लास का बात खत्म होती है कि आज हमने क्लासिफिकेशन और अक्यूरेंस बैक्टीरिया पढ़ी। यही आपका होमवर्क भी होगा। माशाल्लाह आप लोग होमवर्क बड़ी अच्छी तरह कर रहे हैं। अल्लाह आपकी तौफीकात में बेहतरीन इजाफा फरमाए और आपको काम करने की तौफीक अता फरमाए। और अगर कोई शेप बैक्टीरिया की मैं आपको दिखा सकूं जो हम पहले वैसे स्टडी कर चुके होंगे। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन देखें सिर्फ मुझे यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर, एक तो खदीजा ने भेजा, दूसरा दुआ बच्ची ने बड़ा अच्छा भेजा, उसने लिख के ना दोनों चीजों को डिफरेंस किया, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट देखिए, ये भी एक आपके पास डायग्राम है, ये मैं आपको डायग्राम अभी शेयर भी कर देता हूँ। देखिए इसके अंदर भी सारी चीजें वही है, कोका है, रॉड शेप्स है, स्पाइरिला है, तीन है, उनकी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। तो अगर आप थोड़ा सा नेट पे सर्च करेंगे तो हर चीज माशाल्लाह से आपके पास जबरदस्त है, ठीक है। ये मैं आपको डायग्राम शो भी कर देता हूँ ताकि आप मजीद इनसे हेल्प आउट करके सीखें, समझें, पढ़ें, दूसरों को पढ़ाएं, दूसरों को समझाएं और अपने होमवर्क भी डन करें। जज़ाकल्लाह बेटा, बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो कर लें। बेटा है यार सब मौजूद, चले